अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मेरे साथ नेशनल स्कूल एंड कॉलेज मंडी फैज़ाबाद के प्रिंसिपल साहब सर जमशेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपके स्कूल ने जो है वो बीए थर्ड ईयर में इलाके भर को टॉप किया, उसके साथ ही 9th क्लास में जो वो स्कूल्स को टॉप किया और 10th में जो 1000 मार्क्स जो वो हासिल किए हैं। तो सर क्या खुशी महसूस कर रहे हैं आप इसमें? देखिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो बहुत करम है, उसकी नवाज़िशें हैं, उसका फ़ज़ल है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तो कह लें कि मंज़िल की राह का एक संग मील है। मंज़िल अभी बहुत दूर है और अभी वो नहीं आई। जी जी सर, स्टाफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका स्टाफ जो है जिनकी वजह से ज़ाहिर बात स्टूडेंट भी अपनी मेहनत करता है और स्टाफ उससे ज़्यादा मेहनत करता है। स्टाफ ने अपने जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने उसमें मेहनत की, बच्चों ने फिर अपना नाम जो है रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया। तो आपको जो स्टाफ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना एजुकेटेड है और किस तरह वो बच्चों पे फोकस करता है, किस तरह बच्चों को वो स्टडी वगैरह करवाता है? बिलाशुबा किसी भी इदारे को इदारा बनने में जो सबसे बड़ा अहम किरदार होता है वो उसके स्टाफ का होता है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी सहूलतें दे लें, लेकिन इदारे के जो माहौल को या इदारे की तरक्की को या इदारे की रिप्यूट को बेहतर करने में सबसे बड़ा किरदार स्टाफ का होता है। बड़ी कोशिशों के बाद और बड़ी मेहनत के बाद मैं स्टाफ को छांटी करने में कामयाब हुआ हूँ। इस वक्त मेरे पास 8-8, 10-10 साल पुराने जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं और MSc लेवल के लोग हैं जो मतलब यहाँ टीच कर रहे हैं। मेरे ही स्टूडेंट हैं वो और साथ यहाँ पे वो टीच कर। सर जैसा कि आजकल एक बहुत इशू ये भी है कि हर स्कूल जो है या हर बंदा हर बच्चा एक प्रिंसिपल के माइंड ये होता है कि मैं अपने स्कूल को जो है ना वो टॉप करके आगे निकलूँ, नंबर ज़्यादा मेरे स्कूल के आएँ। एक बच्चा जो होता है उसका माइंड ये होता है कि मेरे नंबर ज़्यादा हैं और मैं अपने क्लास में टॉप करूँ। ठीक है जी, तो क्या आप समझते हैं कि नंबर्स लेना ही बेहतरी है, नंबर लेना ही बेस्ट है, या बच्चे की तरबियत हर चीज़ के बारे में आगाह करें, हर चीज़ के बारे में उसको बताएं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये सिर्फ स्कूल में या स्टूडेंट्स में ये मौजूद नहीं है। हमने बड़ा ज़ालिमाना अंदाज में एक लायक और एक नालायक के दरमियान में जो है वो एक बड़ी दीवार जो है वो ला के खड़ी कर दी है। और बच्चे जो हैं इस वजह को लेके बहुत ज़्यादा नफसियाती प्रेशर का, उस दबाव का शिकार भी होते हैं। जहाँ तक मामला मुकाबले का है इलाके में प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान में या गवर्नमेंट स्कूल्स के दरमियान में, तो ज़िंदगी के 17 साल बीत गए टीचिंग में, तो अभी आके ये बात समझ आई है कि यहाँ कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन ज़्यादा बेहतर है। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई हारेगा तो ही हम जीतेंगे या किसी के नंबर कम आएंगे तो ही हमारे ज़्यादा आएंगे। तो हम जीत की सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं। ख़ासकर मेरे स्कूल के बच्चों, मेरे स्कूल के स्टाफ के अंदर किसी तरह को प्रोफेशनल जेलसूमियाँ जो है उसको मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि वो उसका इजहार नहीं करें और ना ही वो हो। तो मुकाबले की दौड़ में बच्चों को खपा के हमने कोशिश किया है कि इस छोटी उंगली को खींच के हम बड़ा कर सकें। तो ये उंगली टूट सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। हर एक की अपनी सलाहियत है, हर एक की अपनी काबिलियत है। तो मैं नहीं समझता कि ये मुकाबले की दौड़ में बच्चों को डाल के हम उनका कोई भला कर रहे हैं। बिल्कुल यही मीन के बेस्ट है कि उसकी तरबियत जो है जी, उनकी जो स्कूलिंग और उनकी जो सोशलाइजेशन है, उनका समाज में उठना बैठना, उनका लोगों के साथ बर्ताव, उनका गुफ्तगू का अंदाज़, उनका इंसानी रिश्तों को संभालने की जो आर्ट है, एक फ़न है ये। ह्यूमन रिलेशंस को किस तरह आप संभाल पाते हो। ख़ासकर जब हम बेटियों की तालीम की बात करते हैं तो लाइफ में कहीं पे भी ज़िंदगी का कोई भी मसला पिथागोरस थ्योरम लगा के मैथ का सॉल्व नहीं होता। उसको सॉल्व करने के लिए आपको ज़िंदगी की समझ होनी चाहिए। ये जो जीवन का फ़लसफ़ा है उसकी समझ होनी चाहिए। मेरा ध्यान भी ज़्यादा
बच्चों की सोशलाइजेशन पे होता है। आजकल सोशल मीडिया पे जब वो एक बहुत लोग शेयर चीज़ें कर रहे हैं, उसके अलावा वैसे जो लोग काफ़ी इस बारे में आजकल एक इस तरह प्राइवेट स्कूल्स के बारे में प्राइवेट माफिया का लफ्ज़ जो है वो एक मतलब तो वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं प्रोपोगंडा वो कर रहे हैं प्राइवेट माफिया का, देखिए स्कूल्स के बारे में। माफिया का लफ्ज़ मेरी तो समझ से बाहर है कि ये हम कोई ड्रग माफिया हैं या हम कोई असला सप्लाई करते हैं। एजुकेशन से तालीम से हमारा रिश्ता 17 साल मुझे बीत गए और इन 17 इयर्स में कितने मतलब आला तरीन ओहदों पर पहुंचने वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ के गए, आज मेरे लिए वो फ़ख्र का बाइस हैं। तो जब मैं देखता हूँ कुछ लोग आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का एक आज़ाद इस्तेमाल है, उसमें ये माफिया का लफ्ज़ आ रहा है। अफसोसनाक बात है कि हम अगर गवर्नमेंट से अपना मुकाबला करें या मुआवजा करें तो तकरीबन आधी कीमत में हम वो फराहम कर रहे हैं। गवर्नमेंट 3500 से 4500 रुपया फ़ी बच्चा खर्च करती है और हम 700 से 2000 तक फ़ीस है हमारी। 80 से 90% स्कूल, 80 से 90% स्कूल जो है उनकी इतनी फ़ीस है। तो फिर ये इतना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तालीम के अंदर इस सेक्टर का, तो इसको सराहा जाना चाहिए हर जगह पे, सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और गवर्नमेंट की सतह पे। ये दुख देता है। प्लीज़ सर लास्ट पे आप मंडी फैज़ाबाद की तरफ से, आप अपनी तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से क्या पैगाम मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक बात मैंने हमेशा कही है और मैं कहता रहता हूँ कि टीचर जो होता है वो वेल रेड होता है। उसका अपने सब्जेक्ट में आने वाली जो तहकीक है, जो नई रिसर्च है, उसके साथ जुड़ा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर्स की दौड़ ने टीचर्स को पढ़ाने, खुद किताब खोलने और ख़ुद पढ़ने से दूर कर दिया। तो अगर ये मुमकिन हो सके कि हम अपना थोड़ा वक्त निकालें, मैंने लाइब्रेरी बनाई, उस पे 7-8 लाख रुपया ख़र्च किया, किताबें ला के रखी और वो सांझी है, आप सबकी है। आप में से कोई भी जो पढ़ने लिखने का शौकीन है और ख़ासकर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, इसकी बाइब्लियोग्राफ़ी किताबें, जो हवाला जात की किताबें हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हर चीज़ में तो जितने भी कोई भी जो है उसको मतलब आके पढ़े, बैठे, हम हर वक्त हाज़िर हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शबनम मुख्तार मौजूद हैं जिन्होंने 464 नंबर जो हैं वो हासिल किए अपने स्कूल में से। तो उनसे हम मज़ीद बातचीत करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपने स्कूल में जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। थैंक यू। तो बेटा बताइए कि आप इसमें क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? टॉप मतलब अपने क्लास में जो आपने पोजीशन हासिल, इसमें क्या खुशी महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। मैं आइंदा अपनी मेहनत को जारी रखूँगी और इंशाल्लाह आगे भी टॉप करूँगी। और ये मेरी खुशी मेरे पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से मुझे मिली है। उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है पढ़ने में। बेटा क्या स्टडी की रूटीन क्या थी आपकी? मीन के स्कूल के बाद आप जब घर जाते थे, घर में क्या रूटीन थी, स्कूल में क्या रूटीन थी स्टडी की? किस तरह से आप अपनी स्टडी करते थे? स्कूल में हमें जो टीचर्स पीरियड वाइज होते थे हमारे सब्जेक्ट, तो हम दिल लगा के पढ़ते थे और स्कूल से आने के बाद हम घर में भी पढ़ते थे। फिर अकेडमी भी ज्वाइन की थी, तो फिर अकेडमी में भी पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा हमारा टेस्ट सिस्टम थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो गई थी हमें। तो स्कूल में आपको मेन किस तरह का माहौल मिलता था पढ़ने के लिए? टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर ने जो आपके हैं उन्होंने आप पे कितनी मेहनत की? स्कूल में आप पे किस तरह से उन्होंने पढ़ाया? टीचर्स की वजह से तो हमें इतने अच्छे नंबर मिलते हैं। और जो टीचर्स टेस्ट सिस्टम होता है हमारा, टीचर लोगों ने जो रखवाया होता है वो हफ्तावार होता है, महानावार होता है। टेस्ट से हम पॉलिश हो जाते स्टूडेंट, इसकी वजह से हमारे अच्छे नंबर मिलते हैं। और स्कूल का जो है माहौल वो भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई होती है, अगर हमें कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो हम दोबारा सर से एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं। ये जो आपने ज़ाहिर बात है और भी काफ़ी स्टूडेंट थे आपकी क्लास में, तो जो आपकी मतलब कि फ़र्स्ट पोजीशन आई है, इसमें आप क्या समझते हैं? आप अपनी मेहनत ज़्यादा समझते हैं कि अपने टीचर की मेहनत ज़्यादा समझते हैं? टीचर्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो हमारे इतने अच्छे नंबर आते हैं। नहीं तो अगर टीचर्स ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मीन के आगे आप अभी माशाल्लाह मैट्रिक के बाद आप आगे क्या स्टडीज़ के हवाले से आपकी प्लानिंग है? क्या करना चाहते हैं आप? मैं पायलट बनना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। मेरे पापा भी चाहते हैं मुझे बनाना, इसलिए मैं बहुत अच्छा माशाल्लाह जी, बिल्कुल हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो आप ज़रूर इसी तरह से मेहनत करते रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। जिस तरह से आपने आज इस स्कूल की जो क्लास है इसको जो वो टॉप किया है, स्कूल को टॉप किया है, तो इसी तरह से आप आगे बढ़ें और मज़ीद जो है वो इल्म हासिल करें।
तो लास्ट पे आप स्कूल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, टीचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे कैसा माहौल मिलता था, आपके टीचर्स आपको किस तरह पढ़ाते थे, और स्कूल्स के बारे में दूसरे लोगों तक आप क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे? मैं दूसरे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगी कि वो बच्चे यहाँ आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमारा हफ्तावार महानावार टेस्ट सिस्टम होता है जो हमें पॉलिश कर देता था। बच्चों को चाहिए कि यहाँ ज्वाइन करें, और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। और मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इनकी वजह से तो मेरे इतने अच्छे नंबर आए और मैंने टॉप किया है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमरीन जाफ़र मौजूद हैं जिन्होंने बीए में अपने पूरे इलाके में जो है वो टॉप पोजीशन हासिल की है, पूरे इलाके को जो वो टॉप किया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। सबसे पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, डेली न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अपने इलाके को जो वो टॉप किया है। शुक्रिया। तो इसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे क्या खुशी महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स और मेरे सर जमशेद, इनका सर ऊंचा हो। तो क्या रूटीन थी बेटा आपकी, किस तरह से आप स्टडी करते थे, क्या रूटीन थी स्टडी की आपकी? जब मैं घर जाती थी तो थोड़ी देर आराम करती थी, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देती थी। जो स्कूल के टेस्ट होते थे वो क्लियर करती थी। उसके बाद रात को जब टाइम बच जाता था तो उस वक्त मैं वो टॉपिक्स या वो बुक उसका वो पढ़ती थी जो मुझे जिसमें प्रॉब्लम है। स्कूल्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आप पे कितना फोकस किया, किस हिसाब से उन्होंने स्टडी आप पे करवाई? मेरे टीचर्स ने मुझ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मेरे टीचर्स बहुत काबिल हैं, बहुत कमाल के टीचर्स हैं। मेरे टीचर्स सिर्फ बच्चे की स्टडी पर ध्यान नहीं देते, वो स्टडी के साथ साथ इनकी तरबियत पर भी पूरा ध्यान देते हैं। तो बेटा आप आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आप करना चाहते हैं मज़ीद आगे स्टडी, मतलब इस तरह क्या करना चाहते हैं? मैं CSS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। सबसे पहले मैं जिसको क्रेडिट देना चाहूँगी वो मेरे सर हैं, सर जमशेद। उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैंने जस्ट लास्ट 2-3 मंथ पढ़ा है, पहले मैंने नहीं था पढ़ा। तो 2-3 मंथ में उन्होंने मेरी तैयारी ऐसी करवा दी कि मैंने टॉप किया। उनके बाद अगर मैं किसी को क्रेडिट दूँगी तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे अम्मी और अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। बेटा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो हासिल किए हैं। तो इसमें क्या खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई पूछता है तो फ़ख्र से अपने मार्क्स बताते हैं। तो बेटा स्टडी रूटीन क्या थी आपकी, किस तरह से मीन के स्टडी आप करते थे, रात को कितने बजे तक आप पढ़ते थे, घर में जाकर क्या एक्टिविटी थी आपकी? पहले स्कूल आते थे, उसके बाद अकेडमी के बाद घर जाके तकरीबन 10-11 बजे तक पढ़ते थे। तो ये जो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसमें आप क्या समझते हैं, अपने स्कूल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल आपके टीचर्स ने आप पे कितनी मेहनत की, आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने आप पे किस तरह फोकस किया, आपको स्टडीज़ के बारे में मीन के बताया और आप पे पूरा ध्यान दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले मेरे पापा जिसने मेहनत की और मुझे ये पीछे से बहुत मेरी सपोर्ट थी। मेरी बड़ी आपी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। और सबसे ज़्यादा जो साजा कराम का है जिन्होंने मुझे पढ़ाया और इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज मैं आपके सामने खड़ी। पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो घर में आपको किस तरह आप पे फोकस करते थे, किस तरह बार बार आपको कहते थे कि बेटा ये पढ़ो इस तरह, तो वो आप पे मतलब किस तरह उन्होंने आपकी हेल्प की इस मामले में? मेरे पापा ने मेरी बहुत मदद की और मेरी बड़ी आपी ने भी मेरी बहुत मदद की, लेकिन ये उनको नहीं कहना पड़ता था कि पढ़ो क्योंकि मुझे खुद भी पता था कि मैंने पढ़ना है और मैं अगर कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता और मुझे पता था कि मैंने पढ़ना है। तो बेटा आगे क्या प्लानिंग है आपकी, आगे मीन के स्टडीज़ के हवाले से आप क्या करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने ICS करना है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना। स्कूल्स प्रिंसिपल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस स्कूल में आपको पढ़ने का माहौल कैसा मिलता था? इस स्कूल में प्रिंसिपल टीचर्स आपके किस तरह आपके साथ मीन के पढ़ाते थे आपको? यहाँ पे पढ़ाने का माहौल तो बहुत अच्छा था और ख़ासकर सर जमशेद जो हैं वो हर वक्त बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं और हर वक्त उनकी यही कोशिश होती है कि बच्चे सही तरह से पढ़े। और उन्हीं की वजह से कि इस मुकाम पर हूँ कि मैंने बायो में पूरे मार्क्स और मैथ में भी पूरे मार्क्स हासिल किए।